हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। ठीक है, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में क्या बताया था, बेसिकली इस बुक का इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का बेटा पहला पार्ट है ये। अब इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह से इंडिया का खराब हो गया। क्योंकि इंडिया भले ही एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, बट इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था ब्रिटिशर ने, अपने अलग अलग रूल से, अपने अलग अलग सिस्टम से। ठीक है, तो देखो हम पढ़ेंगे। 3 सेक्टर थे ना बेसिकली। तुम्हें कितने सेक्टर आते? इसके अंदर 3 सेक्टर थे। एक तो था बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, और दूसरा था बेटा क्या, इंडस्ट्री सेक्टर, है ना, इंडस्ट्रीज सेक्टर। और बेटा तीसरा था बेटा फॉरेन ट्रेड, है ना, फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो इन 3 सेक्टर का बेटा रूल चलता था पूरे इंडिया में, लेकिन तीनों ही बेटा खराब कर दिया ब्रिटिशर ने। अब आज हम बेटा ये वाला सेक्टर कवर कर देंगे। तो 2 वीडियो में बेटा, एक वीडियो में फिर खत्म चैप्टर तुम्हारा। ठीक है, तो बेटा इसमें बेसिकली पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था। बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है इंडिया का। बिकॉज क्यों? क्योंकि इंडिया में जो 85% लोग बेटा किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर से बहुत ज्यादा पैसा आता था, लोग इस पे बहुत डिपेंड थे। ठीक है, तो बेटा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, बेसिकली जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, तो 85% लोग बेटा जो ऐसे लोग थे जो कहाँ रहते थे बेटा, कहाँ रहते थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिव्ड इन रूरल एरियाज, गांव के इलाके में रहते थे, है ना। जिसमें से बेटा 75% लोग बेटा वर्क इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें से 75% लोग बेटा क्या करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। बाकी जो 25% है वो कुछ अलग काम करते होंगे। कोई बेटा पोल्ट्री फार्मिंग खोल लिया होगा किसी ने, कोई डेयरी फार्मिंग, है ना, कोई फिशरीज, ये सब करते होंगे। बेसिकली 75% लोग बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ध्यान समझो। अब देखो सबसे ज्यादा ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज यही इनके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है। क्योंकि ये बेटा इनको बहुत सारी चीजें, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है पहले के टाइम पीरियड में इंडिया में। ठीक है, अब देखो इसमें 4 चीज थी। अब किस तरह से खत्म हुआ, क्या रीजन था, कैसे खत्म कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर, ब्रिटिशर ने खत्म कर दिया। अब इसमें टोटल 4 थे, क्या बेटा, 4 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला बेटा था लैंड सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या था बेटा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये पहला ऑब्जेक्टिव था बेटा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, दूसरा ऑब्जेक्टिव था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये दूसरा रीजन था। तीसरा बेटा रीजन क्या था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और बेटा चौथा रीजन था द स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 4 रीजन बताऊंगा। ये 4 रीजन में बेटा तुम्हें पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर समझ में आ जाएगा। बेटा पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था। अब देखो मैं तुम्हें अच्छे एग्जांपल से बताऊंगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था ना, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, देखो इस सिस्टम, बेसिकली जो सिस्टम है ना, उसमें 3 लोग थे। मैं तुम्हें एक ट्रायंगल है, जैसे कि तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, तुम समझ आ जाए। सबसे पहले बेटा आता था बेटा ब्रिटिशर। सबसे पहले कौन थे बेटा, ब्रिटिशर थे। कौन थे, ब्रिटिशर समाज। ठीक है, दूसरे बेटा आते थे हमारे जमींदार, भले इंडियंस थे लेकिन सबसे ज्यादा ना एक्सप्लॉयटेशन किसानों का इन्होंने किया था, सबसे बेकार लोग थे। और लास्ट में बेटा आते थे बेटा हमारे टीनेजर्स, टीनेजर्स नहीं, सॉरी वो कल्टीवेटर्स, जिसको हम फार्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कल्टीवेटर्स। टीलर्स कहना चाहता हूं, टीनेजर्स कह रहे, सॉरी। ठीक है, कल्टीवेटर्स, पहले ब्रिटिशर, जमींदार, कल्टीवेटर्स। अब देखो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था। देखो भाई, जमींदार के पास जमीनें बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, ये खुद से कभी भी अपने जमीन पर काम नहीं करते थे, ये काम करवाते थे। और काम करता कौन था बेटा, जो लैंडलेस फार्मर्स थे। लैंडलेस फार्मर्स कौन थे बेटा, कल्टीवेटर्स, है ना। जैसे मान लो इनके पास 500 गज का क्या है, लैंड है,
ठीक है, 500 गज का बेटा क्या है, एक जमीन है। अब बेटा इन पे खुद से होगा तो खेती करेंगे नहीं, बिकॉज इनके पास पैसा बहुत होता था, कभी खुद से खेती नहीं करते थे। तो बेटा ये किससे खेती करवाते थे बेटा, कल्टीवेटर से। कल्टीवेटर्स कौन होते थे, जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी, किसी और लैंड पे काम करते थे और अपने फैमिलीज को संभालते थे, है ना। तो बेसिकली हमें क्या था, जमींदार जब कल्टीवेटर्स से काम करवाते थे, अब देखो ब्रिटिशर बोलता था जमींदार से कि तुम काम करो, तुम जाए कितने भी कल्टीवेटर सक लो, तुम अपने जमीन पर काम करो, लेकिन हमें फिक्स रेवेन्यू चाहिए। क्या चाहिए बेटा इनको चाहिए था बेटा एक फिक्स रेवेन्यू। मतलब फिक्स रेवेन्यू मतलब एक फिक्स टैक्स, ठीक है। वो भले उसको कितना भी पैसा दे, लेकिन इसको फिक्स टैक्स चाहिए था ब्रिटिशर से, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर, मान लो ब्रिटिशर जमींदार से बोलता था कि मुझे फिक्स टैक्स चाहिए। अब ये क्या करेगा, कल्टीवेटर से भी टैक्स मांगेगा। जमींदार कल्टीवेटर से भी टैक्स मांगता था, लेकिन बेटा जितना ब्रिटिशर मांगता था उससे डबल जमींदार मांगता था कल्टीवेटर से। जहां पे ना इनडायरेक्टली देखे तो कल्टीवेटर्स का ही एक्सप्लॉयटेशन होता था। बाकी जमींदार ब्रिटिशर को तो टैक्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना। और जो कल्टीवेटर्स है ना, बेसिकली जो कल्टीवेटर्स है इनका पूरी तरह से ना डिस्ट्रॉय होता था। तो इसी को बेटा लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं, जहां पे ब्रिटिशर इससे मांग रहा है रेवेन्यू और जमींदार मांग रहा है कल्टीवेटर से। जहां पे मान लो ये 50% टैक्स मांग रहा होगा ना, तो ये मान लेगा 70% से टैक्स मांगेगा। मतलब 20% तो इसका जेब में जाएगा, बाकी 50% तो दे देगा ब्रिटिशर को। तो ये था बेटा सबसे बेकार लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसके कारण एग्रीकल्चर की वजह से खत्म हो रहा था। दूसरा बेटा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब ये क्यों होगा, प्रोडक्टिविटी लो क्यों होगा, बिकॉज क्योंकि इनकी, अब देखो ये भी तुम्हें अच्छे से समझाया, तो इतना समझ आ गया अच्छे से।